जय बोलो 24 भगवान की जय। अब कर्मकांड ग्रंथ शुरू करेंगे। मंगलाचरण। पन्नमीय शिरसानेमिं पुनरेण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं पैडे समुकीर्तनम् ओच्छम्। गाथा नंबर 20। नानस्सदंसनस्य आवरणं नेय वेयनीयमोहनीयम् आउगनामं गोदन्तराय मिदि पडेदमिदि सिद्धम्। आप बोलेंगे कि नहीं? मैं आरती बता दूं। बोलो। आठ कर्मों का नाम बता रहे इसमें। जैसा बताया पहला कि ज्ञानावरण, पहला ज्ञान क्यों रखा है, तो ज्ञान इसलिए रखा है वो पूज्य भी है, व्याकरण के दृष्टि से अल्प अक्षर है, इसलिए ज्ञान पहला रखा। फिर दर्शन, ज्ञान होने के बाद दर्शन होता है तो दर्शनावरण रखा है। फिर उसके बाद वेदनी क्यों रखा है? मोहनी के पहला तो मोहनी के बल से ही वेदनी काम करता है, क्योंकि मोह है तो राग द्वेष है, राग द्वेष है तो सुख दुख है, सुख दुख है तो वेदनी इंद्रियों का विषय होगा, भोगने के लिए असाता सातव्य है। फिर मोहनी कर्म जो है फिर रखा। फिर उसके बाद आयु जो है नाम कर्म के पहला इसलिए रखा है कि आयु के बल से ही जो शरीर जो है, शरीर भी एक जगह रुकता है तो आयु कर्म कारण ही शरीर रुकता है, इसलिए नाम कर्म के पहला आयु कर्म रखा। फिर नाम कर्म से शरीर का रचना है। फिर उसके बाद नाम रखा। फिर गोत्र कर्म रखा, क्योंकि नाम गोत्र जो है और वेदनी इनके बल से ही सब काम होता है, इसलिए उनको अंतराय कर्म को बाद में रखा। तो इस प्रकार से और उच्च नीच पना जो शरीर से ही मिलता है, इसलिए नाम कर्म रखा। फिर गोत्र कर्म रखा। फिर वेदनी कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म के बल से ही अंतराय कर्म काम करता है। अंतराय कर्म को ये तीन कर्म का बल है इसलिए रखा। और वैसे भी अंतराय कर्म में जो वीर है वो जीव के अंदर भी है, अजीव के अंदर भी है, इसलिए वो दोनों के तरफ तो होने से लास्ट में रखा। एक क्रम हुआ तो वही क्रम से ये ज्ञान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आवरण जो है दोनों को लगाने का। फिर वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर आयु, नाम, गोत्र, अंतराय इति इस प्रकार परिदम मीन्स रखा गया है। ये सिद्ध हो गया। क्यों इस प्रकार क्रम रखा है? ये सिद्ध हो गया, तो इसको बता दिया। अब कहते हैं जो 8 कर्म है उसका क्या स्वभाव है। मैंने आज सुबह प्रवचन में भी बताया था, लेकिन उसका दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ गोमठ सार में आचार्य ने। तो वो 21वां गाथा में प्रत्येक कर्म का क्या स्वभाव है ये दृष्टांत के द्वारा बताया जाता है। पड़ पड़िहार से मज्जा हरिचित्त कुलाल मंड खंडयारीणम् जह एदे सिंहावा तह वीय कम्मा मुने यौवा।
मणिहार, अस्सी, मज्जा, हली, चित्त, कुलाल, भंडयारीन। ये 8 कर्म के 8 उदाहरण दिया। जहाँ ये सिंभावा, जिस प्रकार इसके भाव है, स्वभाव है, तहवीय उसी प्रकार कर्म का है मुनि यवा जानना चाहिए। पढ़ का अर्थ है पट, पट का अर्थ है कपड़ा। जैसा, अब ध्यान से सुनो इधर, हमारे आंखों के सामने 2 इंच का कपड़ा भी आ जाए तो आगे का कुछ नहीं दिखता, वो आवरण हो गया। वैसे ज्ञान जो है हमारे आत्मा का ज्ञान उनको प्रकट नहीं होने देता, तो आवरण डाल देता है। कैसे? तो पट के समान, कपड़े के समान आवरण देता है। फिर उसके बाद जो बड़ी हार मीन्स द्वारपाल होता है, दर्शनावरण। द्वारपाल जो होता है राजा का दर्शन होने नहीं देता, राजा को मिलने नहीं देता है। उसी प्रकार से ये दर्शनावरण कर्म भी वस्तु का दर्शन नहीं होने देता, आत्मा का दर्शन नहीं होने देता। इसलिए दर्शनावरण कर्म का उदाहरण द्वारपाल जैसा बताया। फिर 80 का अर्थ है तलवार। तलवार को यदि मीठा लग जाए, शक्कर या गुड़, तो उसको गुड़ है करके चाट लेंगे तो सुख तो एक क्षण मिलेगा, लेकिन जीव 2 भाग हो जाएंगे तो उसका दुख कितना भोगेगा। वैसे वेदनी कर्म जो है पंचेंद्रिय के सुख को देता है, लेकिन एक क्षणिक सुख है, दुख अनंत है। वो एक वेदनी कर्म का स्वभाव क्षण भर सुख देना, इंद्रिय सुख क्षण भर सुख, और बाद में दुख ही दुख है। और उसके बाद मोहनी कर्म आता है तो मज्जा, मदिरा पिया हुआ मनुष्य को जैसा क्या है, सत्य क्या असत्य क्या, कौन से मेरा है तेरा ही, कुछ नहीं, उसको कुछ भाना ही नहीं रहता है, किसी को भी कुछ भी कहता है। उसी प्रकार से ये मोहनी कर्म के कारण ये आत्मा भी पर वस्तु को ही अपना कहता है, अपने चैतन्य स्वरूप को मोहनी कर्म के कारण जानता नहीं है। और हलि का अर्थ है, अब आयु कर्म आएगा। तो आयु कर्म जो है, जैसा खूंटी को, एक लकड़ी का होता है ना कोई खूंटे, उसको रस्सी से बांध रखेंगे तो गाय भैंस हाथी घोड़ा ये बंधे रहेंगे, कहीं वहाँ से निकल नहीं सकते। वैसे आयु कर्म जो है भव को धारण कराता है, और उस भव में जितने टाइम तक जितना आयु है उतना उसी भव में रहना होता है। इसलिए आयु कर्म हलि के समान है। और आयु के बाद नाम कर्म जो आता है चित्रकला, जो चित्र निकालने वाला चित्रकलाकार होता है, वो विभिन्न प्रकार का चित्र निकालता है, अलग अलग कलर देता है, अलग अलग पेंटिंग करके कितना चित्र निकाल सकता है। वैसे नाम कर्म भी कितने प्रकार का शरीर रचना करता है। तो मनुष्य का शरीर का रचना अलग है, नारकियों का अलग है, देव का अलग है, तिरेंचों का अलग है। तिरेंचों में कितने प्रकार के पेड़ पौधे सब है, उसकी कितना आकार है, उस सब शरीर का आकार तो नाम कर्म से ही है। तो वो कितने आकार है, तो चित्रकार जैसा विभिन्न आकार को, विभिन्न कलर को देता है। इसलिए चित्रकला के समान क्या है, नाम कर्म है। कुलाल करते कुंभार, कुंभार जिस प्रकार घट को छोटा बड़ा बनाता है, वैसे गोत्र कर्म भी उच्च गोत्र नीच गोत्र, ऐसे गोत्र को उच्च और नीच बनाता है। उस गोत्र के कर्म उच्च नीच बना है, तो गोत्र कर्म के लिए कुलाल कुंभार घट बनाता है, उदाहरण दिया। और भंडयारी का अर्थ है कोषागार, जो खजिनदार बोलते हैं ना, खजिनदार जो पैसे का मालिक, और वो वित्त मंत्री अर्थात वो इसके पास पैसा का, तो वो जो है
राजा का जो कोषागार है वो पैसा होते हुए नहीं करता है, पैसा देता ही नहीं है। तो वो जैसा रोक रखता है वैसे ही अंतराय कर्म भी हमारे को कोई चीज को करने नहीं देता है, सब में अंतराय डालता है। दान देना चाहे तो दे नहीं सकता है, भोगना चाहे तो भोग नहीं सकता है। इस प्रकार से अंतराय कर्म जो है अपने को रोकता है, तो किस प्रकार तो भंडागार कोषाध्यक्ष के समान है। तो इसलिए कहा है कि ये वस्तु उदाहरण जो दिया, इन उदाहरणों का जो स्वभाव है इससे स्वभाव कर्म का है, ज्ञानावरणादि कर्म का स्वभाव है। और कर्म जो है जैसा कर्म उदय आएगा उसका स्वभाव है वैसा ही बंद हो जाएगा। अब कहते हैं एक करके फिर एक है, इसका भेद बता देंगे। फिर पंचनवतोन्नी 28 चौरोकमेन तेनौदी ते उत्तरं स्वयं वा तुगपनगम् उत्तरा होन्ति। तो उनका कर्म का भेद अलग अलग बता रहे हैं। जैसा ज्ञानावरण पंच, ज्ञानावरण कर्म कितने हैं? 5 और दर्शनावरण 9, वो इसको सबको लगाते जाने का। दर्शनावरण 9 है, फिर वेदनी 2 और मोहनीय 28 और आयु चौरो 4, फिर कमेन कम से जाकर फिर नाम कर्म आएगा तेनौदी 93 है। फिर ते उत्तरम स्वयं, जो उत्तर स्वयं मीन्स जो 103 भी हो सकता है, फिर 2 5 और सब मिलकर 148 कर्म हो जाएंगे। तो सब मिलकर कितना कर्म हो जाएंगे? 148। इनके सब का भेद जैसा 5 9 2 28 4 93 और फिर 5 और गोत्र का 2, फिर ये होके सब आयु का तो 4 हो गया, फिर ये सब मिलकर 148 कर्म प्रकृतियां है। ऐसे कर्म करना अर्थात करना योग गोमठसार कर्म कांड में एक गाथा बताया गया है। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।